हरियाणा में इन दिनों ईडी के छापों की खूब चर्चा है। हर कोई जानना चाहता है कि इन छापों में क्या क्या मिला है। सबसे बड़ी चर्चा यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की हो रही है, क्योंकि दिलबाग सिंह इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला के समधी हैं और इसलिए उनकी चर्चा भी खूब हो रही है। उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि चर्चाएं ये भी हैं कि उनके आवास से 5 करोड़ रुपए का कैश, विदेशी हथियार और सोना, बताया जा रहा है कि 3 किलो सोना और महंगी विदेशी शराब भी उनके ठिकानों से बरामद हुई है। आज बड़ी चर्चा ये है कि उन्हें आज ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने उनको गिरफ्तार करके बताया जा रहा है कि ईडी उनको अपने साथ दिल्ली ले गई है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते। फिलहाल आज ये बड़ी खबर है। आज 5वां दिन था रेड का और दिलबाग सिंह को क्योंकि दोपहर के समय जिस तरह से उनके आवास का गेट खुलता है, उनके आवास से 7 गाड़ियां निकलती हैं और बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में दिलबाग सिंह भी थे। 5 दिनों से, पिछले जो 5 दिन हैं, 4 दिनों से लगातार उनके जो घर के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था और अंदर से बाहर भी नहीं आ सकता था। इस तरह से ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसके साथ हरियाणा के ऐसे बताए जा रहे हैं कि 20 स्थान थे जहां पर ये ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी। लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा चर्चा इनेलो के नेता पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की थी, क्योंकि लगातार ये दिन रात ये कार्रवाई जो है चल रही थी। उनकी प्रॉपर्टी की जांच चल रही थी, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बड़ा दबदबा रखते हैं। अपने क्षेत्र में खूब उनकी चर्चा है, क्योंकि वो खनन के साथ साथ, जो रेत खनन है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ उनका बड़ा बिजनेस है और राजनीति में भी उनका बड़ा दबदबा है और वो हर बार चुनाव भी लड़ते हैं और काफी रसूख उनका इस क्षेत्र में रहा है। ये कार्रवाई 4 जनवरी से लगातार चलती है और करनाल में भी ये कार्रवाई, इनेलो के पूर्व में नेता रहे, अभी जो भाजपा के नेता हैं मनोज वधवा, उनके आवास पर भी ये कार्रवाई जो है चलती रही। लेकिन उनके आवास पर 2 दिनों तक ये कार्रवाई चली, जबकि दिलबाग सिंह के आवास पर ये कार्रवाई 5 दिनों तक चलती रही और आज जो है ये कार्रवाई जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है उनके आवास से, क्योंकि उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पश्चात जो उनके भाई हैं राजेंद्र सिंह राजा, वो मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनके परिवार के लोगों को एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया और राजनीतिक कारणों से ये जो कार्रवाई हुई है उसके राजनीतिक कारण हैं और भी गंभीर आरोप उनके भाई की तरफ से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी पिछले जो 4 दिन हैं, आज 5वां दिन है, जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही थी, अवैध खनन को लेकर ये कार्रवाई चली है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई चली है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से अवैध खनन का मामला है और फर्जी ई रवाना के जरिए केस भी दर्ज हुए थे अवैध खनन के, जिसको लेकर बार बार ये शिकायतें ईडी की तरफ जा रही थी, ईडी पर जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और करनाल की कार्रवाई जो हुई है और दूसरे जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको भी इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। कड़ी दर कड़ी अगर हम आपको बताएं कि ये जो है मामला पूरी तरह से जो उनके समर्थक हैं वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक मामला है। पिछले 4 दिनों से उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ था, गेट पूरी तरह से बंद थे और अंदर जो है कार्रवाई चल रही थी ईडी की, और जिस तरह से उनके कागजात खंगाले जा रहे थे, बैंक संबंधी डिटेल खंगाली जा रही थी। आरोप ये लगाए गए कि जो उनका क्लेसर का जो फार्म हाउस है वहां पर जो बंदूकें मिली हैं, बताया गया है कि ये बंदूकें जो हैं वो विदेशी हथियार हैं। इनका जो पूरी तरह से जो मामला है वो क्योंकि केस भी दर्ज किया गया है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं दिनेश वर्मा ईडी के, उनकी तरफ से अवैध हथियार आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज करवाया गया है। पुलिस इस मामले को खंगाल रही है, डीसी ऑफिस को
फिलहाल ये जानकारी दी गई है, डीसी ऑफिस से डिटेल मंगाई गई है कि किन किन हथियारों के उनके पास लाइसेंस हैं या नहीं हैं, अवैध हथियार हैं या लाइसेंस शुदा हथियार हैं, जबकि उनके भाई का कहना है कि वो लाइसेंस वाले हथियार हैं। उनके कुछ हथियारों के रिन्यूअल के लिए जो है उन्होंने आवेदन किया हुआ है डीसी ऑफिस में। लेकिन जहां तक बात है कि विदेशी शराब मिली है, विदेशी हथियार मिले हैं, सोना मिला है, उनका क्या स्टेटस है, उनके बारे में फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन एक बड़ी बात, यदि पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा मामला जरूर है, बड़ा मामला जरूर है, क्योंकि ईडी उन्हें अपने साथ ले गई है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला है जिसको लेकर जो ईडी है वो बड़े लेवल पर जांच करना चाहती है। लेकिन वहीं आरोप ये भी लग रही हैं कहीं ना कहीं जो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम है वो सरकार कर रही है। इस तरह के आरोप उनके समर्थक और उनके जो भाई हैं वो लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो ये मामला है पूरी तरह से राजनीतिक मामला है और इस तरह के आरोप लगे हैं। और जो पिछले दिनों करनाल में दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उनकी तरफ से भी दबी जुबान में विपक्षियों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल किसी भी तरह से जो उनके रिश्तेदार हैं अभय चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला, उनकी तरफ से कोई बयान इस मामले में नहीं आया है, क्योंकि सीधे तौर पर बताए जा रहे हैं कि समधी हैं दिलबाग सिंह अभय सिंह चौटाला के, और ये राजनीतिक कारण जिस तरह से आगामी चुनाव हैं और उससे भी जोड़कर ये मामले देखे जा रहे हैं। लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। किस तरह से जो लोग इस तरह ऐसे जिस तरह से अवैध खनन हुआ है ऐसा आरोप ईडी का है, या जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर ही ये कार्रवाई हो रही है जो कहीं ना कहीं इस तरह से के मामलों से जुड़े हुए हैं। पूरा मामला एक बार फिर आपको बता देते हैं, जो हमारे साथी देर से जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि किस तरह से ये मामला चला है। 4 जनवरी से ये मामला लगातार चल रहा है। सुबह से ही ऐसे जो जिनके यहाँ पर छापेमारी हुई है, सुबह 6 बजे टीम पहुंच जाती है, सीआरपीएफ के जवान पहुंचते हैं। उसके बाद जो घर के अंदर जो पारिवारिक मेंबर थे वो अंदर रह जाते हैं, बाहर से किसी को भी आने की एंट्री नहीं दी जाती। जिसके बाद ये पूरी तरह से ये खबरें जो हैं छन छन कर लोगों तक पहुंचती हैं, मीडिया तक पहुंचती हैं। मीडिया के बाद ये पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इस तरह की खबरें पहुंचती हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती है। और उसके बाद पता चलता है कि पूर्व विधायक के यहाँ से कुछ ऐसे भी आरोप लगे हैं कि विदेशों में प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं, लेकिन इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं की गई है। भारी मात्रा में कैश मिला है, सोना मिला है, विदेशी हथियार मिले हैं, और भी जो है विदेशी शराब की भी बात की गई है, और ऐसे भी प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं जिनके बारे में लगातार लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। और इन चर्चाओं को विराम जिस समय ईडी इन मामलों को लेकर बयान रखेगी उसके बाद ही इन चर्चाओं पर विराम लग सकता है। फिलहाल राजनीतिक मामला है, राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक बयानबाजी भी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं और सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप वो लगाते रहे हैं। चाहे वो हरियाणा भर की बात हो, हरियाणा से जिस तरह से वो मीडिया के सामने बयान लगाते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में जिस तरह से वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, और विधानसभा में भी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। तो ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है, इस मामले में अभी तक क्या हुआ है वो लब्बो-लुआब हमने आपको बताया है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपको इस कार्रवाई के बारे में लगातार बताते रहेंगे कि आगे इस मामले में क्या होता रहेगा। और आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप हमें फेसबुक पर, अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। फिलहाल आपसे गुजारिश ये रहेगी कि हमारी खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।